हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की जलवायु। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान विशेष पर किसी विशेष समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है जलवायु, मौसम, ऋतु या मानसून। इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसम। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जलवायु का निर्धारण सामान्यतः कितने वर्षों की औसत मानसूनी दशाओं के आधार पर किया जाता है? आपके ऑप्शन है 10 वर्षों की, 20 वर्षों की, 30 वर्षों की या 50 वर्षों की। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्षों की। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु निर्धारण का प्रमुख घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है तापमान, वायुदाब, पवनों का वेग या भूकंपीय तरंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंपीय तरंगे जलवायु निर्धारण का प्रमुख घटक नहीं है। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मानसून एवं जलवायु की सर्वप्रथम व्याख्या किस अरब यात्री ने की थी? ऑप्शन है इब्न बतूता, अल मसूदी, अल ब्रूनी या सुलेमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल मसूदी ने। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की जलवायु को मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु माना जाता है? आपके ऑप्शन है भूमध्य सागरीय जलवायु, शुष्क से उपाद्र पोषण मानसूनी जलवायु, विषुवतीय जलवायु या ध्रुवीय जलवायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शुष्क से उपाद्र व उपोष्ण मानसूनी जलवायु। बढ़ते आगे। राजस्थान के पश्चिमी भाग में शुष्क जलवायु का प्रमुख कारण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है अधिक समुद्री प्रभाव, अत्यधिक वर्षा, कम वर्षा व उच्च तापांतर, अत्यधिक आर्द्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कम वर्षा व उच्च तापांतर। बढ़ते आगे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा कैसी जलवायु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है अधिक शुष्क, अधिक आर्द्र व अपेक्षाकृत कम तापांतर वाली, अत्यधिक ठंडी या ध्रुवीय। इसका राइट आंसर होगा बी, अत्यधिक आर्द्र व अपेक्षाकृत कम तापांतर वाली। बढ़ते आगे। राजस्थान का लगभग कौन सा अक्षांशीय विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। बढ़ते आगे। राजस्थान की जलवायु पर समुद्री प्रभाव नगण्य होने का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है राज्य का अधिकांश भाग समुद्र तल से नीचे है, अरब सागर का तट राजस्थान से लगभग 350 किलोमीटर दूर है, राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है, अरावली पर्वत समुद्र के निकट है। इसका राइट आंसर होगा बी, अरब सागर का तट राजस्थान से लगभग 350 किलोमीटर दूर है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा युगांश समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद जलवायु में भिन्नता को दर्शाता है? आपके ऑप्शन है जयपुर व अजमेर, जोधपुर व कोलकाता, बीकानेर व जैसलमेर, उदयपुर व कोटा। इसका राइट आंसर होगा बी। बढ़ते आगे। दिए गए पाठ के अनुसार ऊंचाई बढ़ने पर प्रति 165 मीटर तापमान पर लगभग कितनी कमी आती है? क्वेश्चन है 0.5 सेंटीग्रेड, 1 सेंटीग्रेड, 2 सेंटीग्रेड या 3 सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर होगा 1 सेंटीग्रेड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में माउट मुख्यतः किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा से, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से, स्थानीय सैवानीय वर्षा से या चक्रवाती तूफान से होने वाली वर्षा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा से। बढ़ते आगे। राजस्थान में माउट से सामान्यतः किस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। इसका आंसर होगा उत्तरी राजस्थान में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरावली पर्वतमाला के समांतर मानसूनी हवाओं के प्रवाह का राजस्थान की वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा होती है, हवाएं ऊपर उठकर अधिक वर्षा करती है, हवाएं बिना पर्याप्त ऊपर उठे आगे निकल जाती हैं, मानसून पूरी तरह रुक जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, हवाएं बिना पर्याप्त ऊपर उठे आगे निकल जाती हैं। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की किस शाखा से मुख्यतः वर्षा होती है? आपके ऑप्शन है अरब सागरीय शाखा से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से या भूमध्य सागरीय शाखा से या प्रशांत महासागरीय शाखा से। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बढ़ते आगे।
निम्न में से कौन सा राजस्थान के शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता है? आपके ऑप्शन है औसत वर्षा 80 से 120 सेमी, उच्च दैनिक या वार्षिक तापांतर, घने सदाबहार वन, अत्यधिक आर्द्रता। इसका आंसर हो जाएगा बी उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में शुष्क जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? आपके ऑप्शन है 10 से 20 सेमी, 20 से 40 सेमी, 40 से 60 सेमी या 60 से 80 सेमी। इसका राइट आंसर होगा 10 से 20 सेमी। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र शुष्क जलवायु प्रदेश के विस्तार में शामिल है? ऑप्शन है कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर या झालावाड़। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुष्क जलवायु प्रदेश में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख रूप में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सदाबहार वनस्पति, स्टेपिज तुल्य वनस्पति, मैग्रो वनस्पति या अल्पाइन वनस्पति। इसका आंसर होगा बी स्टेपिज तुल्य वनस्पति। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश और औसत वर्षा का सही युग्म है? शुष्क 60 से 80 सेमी, अर्धशुष्क 20 से 40, उपार्द्र 80 से 120, आर्द्र 0 से 20। इसका राइट आंसर होगा बी अर्धशुष्क 20 से 40। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेमी के बीच होती है तथा यह सबसे छोटी जलवायु प्रदेश माना जाता है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अर्धशुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश व अति आर्द्र प्रदेश। इसका आंसर होगा अति आर्द्र प्रदेश। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। बढ़ते हैं आगे। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश को किस संकेत से दर्शाया जाता है? आपके ऑप्शन है BWSW, BSHW, CWG या AW। इसका राइट आंसर हो जाएगा AW। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोपेन के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश या उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। बढ़ते आगे। कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश में मुख्यतः किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है सदाबहार वनस्पति, स्टेपिज प्रकार की वनस्पति, सघन मानसूनी वन या पर्वतीय वनस्पति। इसका आंसर होगा स्टेपिज प्रकार की वनस्पति। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोपेन के BWSW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है? ऑप्शन है झालावाड़, बांसवाड़ा, जैसलमेर या उदयपुर। इसका आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोपेन के अनुसार राजस्थान के शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का तापमान सामान्य कितना रहता है? ऑप्शन है 20 से 25 सेमी, 25 से 30 सेमी, 32 से 35 सेमी या 40 से 45 सेमी। इसका आंसर हो जाएगा 32 से 35 सेमी, 35 डिग्री सेमी नहीं। बढ़ते हैं आगे। कोपेन के CWG जलवायु प्रदेश की प्रमुख विशेषता क्या है? आपके ऑप्शन है वर्ष भर वर्षा, केवल शीत ऋतु में वर्षा, मुख्यतः वर्षा ऋतु में वर्षा व शीत ऋतु में कुछ वर्षा, वर्षा का पूर्ण अभाव। इसका राइट आंसर होगा सी मुख्यतः वर्षा ऋतु में वर्षा तथा शीत ऋतु में कम वर्षा। बढ़ते आगे। कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला CWG जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? आपके ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और जैसलमेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जैसलमेर, इसमें शामिल नहीं है। बढ़ते आगे। कोपेन के अनुसार राजस्थान के उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी डूंगरपुर, पश्चिमी जैसलमेर, उत्तरी बीकानेर या पश्चिमी चूरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी डूंगरपुर। बढ़ते हैं आगे। थानवेट के अनुसार उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का संकेत क्या है? आपके ऑप्शन है DAW, DBW, EAD, CAW। इसका राइट आंसर होगा EAW। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थानवेट ने EAW जलवायु प्रदेश की मुख्यतः प्रमुख विशेषता क्या है?
आपके ऑप्शन है अत्यधिक आर्द्रता व अत्यधिक वर्षा, अत्यंत गर्म व शुष्क जलवायु, ठंडी व नम जलवायु, वर्ष भर समान तापमान। इसका राइट आंसर होगा बी अत्यंत गर्म व शुष्क जलवायु। बढ़ते आगे। थानवेट के अनुसार राजस्थान के उत्तरी भाग में स्थित गंगानगर, हनुमानगढ़ मुख्यतः किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? आपके ऑप्शन है ई ए डी डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी बी डब्ल्यू। बढ़ते आगे। थानवेट के डी बी डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में औसत वर्षा लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है 10 से 15 सेमी, 15 से 20 सेमी, 50 से 80 सेमी, 80 से 100 सेमी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 20 सेमी। बढ़ते आगे। थानवेट के अनुसार राजस्थान के अधिकांश भाग को किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है? आपके ऑप्शन है ई ए डी डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, सी ए डब्ल्यू। इसका राइट आंसर होगा डी ए डब्ल्यू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थानवेट के डी ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? आपके ऑप्शन सदाबहार वनस्पति, अर्धमरुस्थलीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति या दलदली वनस्पति। इसका राइट आंसर होगा अर्धमरुस्थलीय वनस्पति। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थानवेट के अनुसार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्यतः कौन सा जलवायु प्रदेश पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ई ए डी, डी बी डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू या सी ए डब्ल्यू। इसका राइट आंसर होगा सी ए डब्ल्यू। बढ़ते आगे। थानवेट के सी ए डब्ल्यू जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी बताई गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 से 100 सेमी। बढ़ते आगे। टिवार्थों के अनुसार राजस्थान के उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का संकेत क्या है? आपके ऑप्शन है ए एस, ए डब्ल्यू, पी एस एच, बी डब्ल्यू एच, सी ए डब्ल्यू। इसका राइट आंसर होगा पी एस एच। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टिवार्थों के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला बी डब्ल्यू एच जलवायु प्रदेश में आता है? आपके ऑप्शन बांसवाड़ा, कोटा, जैसलमेर या उदयपुर। इसका आंसर होगा जैसलमेर। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा सी। कोपेन ने वंशवृत्ति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया। बढ़ते आगे। राजस्थान के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है यह अति शुष्क प्रदेश है, यह अर्ध शुष्क आर्द्र प्रदेश है, यहाँ औसत वर्षा 10 से 20 सेमी होती है, यहाँ केवल शीतकाल में वर्षा होती है। राइट आंसर होगा बी, यह अर्ध शुष्क प्रदेश है। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा जिला उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में शामिल है? आपके ऑप्शन जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा या बीकानेर। राइट आंसर होगा कोटा। बढ़ते आगे। राजस्थान के उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 से 80 सेमी। बढ़ते आगे। 25 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिम भाग को किन दो जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है? ऑप्शन है आर्द्र व अर्ध आर्द्र, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शीत या उष्ण, पर्वतीय या मैदानी। इसका राइट आंसर होगा बी, शुष्क मरुस्थल व अर्ध शुष्क मरुस्थल में। बढ़ते आगे। 40 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के संदर्भ में किस प्रकार महत्वपूर्ण है? अब क्वेश्चन है यह केवल दक्षिणी राजस्थान को विभाजित करती है, यह राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यह अरावली की पश्चिम सीमा निर्धारित करती है, यह राजस्थान की उत्तरी सीमा निर्धारित करती है। इसका राइट आंसर होगा बी, यह राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बढ़ते आगे। 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है थार मरुस्थल से, अरावली पर्वतमाला से, हाड़ौती पठार से या घग्गर का मैदान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला से। बढ़ते आगे। समवर्षा रेखा का अर्थ है समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा या समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। इसका राइट आंसर होगा सी, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा कहते हैं। आगे। समवायुदाब रेखा किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवायुदाब रेखा कहते हैं। बढ़ते आगे। राजस्थान में 1000 MB समवायुदाब रेखा इनमें से किन जिलों से होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ व झालावाड़।
बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में औसतन वर्षा वाले दिनों की संख्या लगभग कितनी मानी जाती है? आपके ऑप्शन है 15 दिन, 20 दिन, 29 दिन या 45 दिन। इसका राइट आंसर होगा 29 दिन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस जल ताप कटिबंध में स्थित है? आपके ऑप्शन है उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण कटिबंध में या ध्रुव कटिबंध में। इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंध में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के लगभग 1% भाग पर उष्ण ताप कटिबंधीय क्षेत्र पाया जाता है। यह मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके ऑप्शन है जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग, बीकानेर, चूरू, अलवर या भरतपुर। इसका राइट आंसर होगा बी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा का दक्षिणी भाग। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का सामान्य कालखंड कौन सा है? ऑप्शन है जनवरी, मार्च, मार्च से जून, जून से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च से जून। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे गर्म दिन सामान्यतः कब माना जाता है? आपके ऑप्शन है 21 मार्च को, 21 अप्रैल को, 21 जून को या 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा 21 जून को। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के पश्चिमी भाग में ग्रीष्म ऋतु के दौरान दैनिक तापांतर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है अधिक वर्षा, रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट, समुद्री प्रभाव, अधिक आर्द्रता। इसका राइट आंसर होगा बी रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु के दौरान चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है काल वैसाखी, लू, मावट या पछुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा लू। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक लू किस जिले में चलती है? आपके ऑप्शन झालावाड़, गंगानगर, बाड़मेर या उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और सबसे अधिक आंधियाँ कौन से जिले में चलती है? इसका आंसर होगा सबसे अधिक आंधियाँ गंगानगर में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ सामान्यतः किन महीनों में आती है? इसका राइट आंसर होगा मई जून में सबसे अधिक आंधियाँ गंगानगर में। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में सर्वाधिक आंधी वाले जिले के रूप में किस जिले का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून शाखा सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? आपके ऑप्शन है झालावाड़, सिरोही, बांसवाड़ा या उदयपुर। आंसर होगा बांसवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सामान्यतः दिशा निम्न में से कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में थार मरुस्थल में मानसूनी वर्षा कम होने का प्रमुख कारण क्या है? इसका आंसर होगा अरावली की वर्षा छाया प्रदेश होना। बढ़ते हैं आगे। मानसून के आगमन के समय होने वाली तेज वर्षा एवं जजावत की घटना को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मानसून प्रकोष्ठ। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसून प्रकोष्ठ के बाद लगभग 2 से 3 सप्ताह तक वर्षा न होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा मानसून विच्छेदन। बढ़ते आगे। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन की सामान्य अवधि कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा अक्टूबर से नवंबर। बढ़ते आगे। लौटते हुए मानसून के समय अक्टूबर माह में तापमान में होने वाली वृद्धि को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक हीट। बढ़ते आगे। राजस्थान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः किस दिशा में घटती है? इसका राइट आंसर होगा सी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। निम्न में से राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा झालावाड़। बढ़ते आगे। राजस्थान में शीत ऋतु में के दौरान पश्चिमी विक्षोभ आदि से होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मावट। बढ़ते आगे। निम्न में से कौन सा युग्म से सम्मिलित है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर जिले में। ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।